Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 11, exercise 11A. क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है हमसे या नहीं। कह रहे हैं एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर 0.1 मीटर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंटेन्स वाटर टू हाइट ऑफ 1.6। ओके, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 0.2 मीटर है, इसकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है इसकी वो 0.15 है, और जो इसकी हाइट है वो है 0.16 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 0.16 मीटर है। ठीक है, कहते हैं फाइंड, और ओपन बॉक्स भी। ठीक है, याद रहे ओपन बॉक्स भी। इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ओपन बॉक्स है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। ओके, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात मान लेता हूँ, आप जानते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ होती है, लेंथ है यहाँ पर 0.2, ब्रेथ है हमारे पास 0.15 और हाइट है हमारे पास 0.16। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके नीचे 10 होगा, इसके नीचे 100 होगा और इसके नीचे भी 100 होगा। ठीक है, तो 2/10 मैं विदाउट कैलकुलेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे कहते हैं विदाउट कैलकुलेटर भी करवाया करें। 16/100। ठीक है, 215 ज़ा 30 और 13 6 ज़ा 16 ज़ा 215 ज़ा 30, तो 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4 480। ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय नीचे 1 2 3 4 5 5 जीरो है नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये आंसर है मीटर क्यूब में। ठीक है, ये मीटर क्यूब में आंसर आ गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें आंसर देना है लीटर्स के अंदर। ठीक है, आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिली लीटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह से यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ले आता हूँ, इधर 480 और नीचे है 100,000। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 3 दफ़ा 100 चाहिए। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं सेंटीमीटर क्यूब लिखूँ या मिलीलीटर लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 480 और 0 4800, ये आ गया मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाते हैं। 1 2, तो 48 को 10 से डिवाइड करें तो 4.8 लीटर आंसर आ गया हमारा वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसे कहीं सेव कर लें, लिख लें, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना है। ठीक है, अच्छा चलें छोड़ दें। अब आगे कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। विद द वाटर वो सरफेस एरिया जो पानी के साथ हो। देखें टॉप पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेंथ है सिर्फ टॉप पे। ठीक है, ये बॉक्स इस तरह से होगा। ठीक है, ओपन बॉक्स है ना, तो ओपन बॉक्स में जो इसकी रूफ़ है वो तो अवेलेबल होगी ही नहीं। सही है, रूफ़ तो इसकी अवेलेबल होगी ही नहीं। तो अब जब कभी ओपन बॉक्स हो, ठीक है, जब भी कभी ओपन बॉक्स हो, अच्छा पहले ओपन बॉक्स से पहले सरफेस एरिया बताता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, बट फॉर ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स का जो सरफेस एरिया होता है उसमें लेंथ ब्रेथ हमारी एक ही दफ़ा होती है। ठीक है, फिर ब्रेथ हाइट हमारी 2 दफ़ा होती हैं और लेंथ हाइट भी हमारी 2 दफ़ा होती हैं। कैसे भला, देखें, हमारी लेंथ और ब्रेथ यहाँ तक है तो ये इसका एरिया आ जाएगा इस तरह से। आप ये लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा जो कि ज़मीन का है। लेकिन
क्या हमारे पास ये ऊपर लेंथ ब्रेथ है? क्या ऊपर वाला एरिया लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ऊपर तो छत है ही नहीं, ओपन बॉक्स है, तो लेंथ ब्रेथ तो एक ही दफ़ा आएगी। फिर हम बात करते हैं ब्रेथ और हाइट की। ये रही ब्रेथ और ये रही हाइट, तो हमारे पास ब्रेथ और हाइट दो दफ़ा हैं। एक दफ़ा तो ब्रेथ हाइट हमारी इस तरफ है, ये सीधे हाथ पर भी ब्रेथ हाइट है और उल्टे हाथ पर भी ब्रेथ हाइट है, तो ये दो इस तरह से हो गई। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा लेंथ और हाइट लीजिएगा। लेंथ ये रही, ठीक है, और हाइट ये रही। तो ये सामने वाला बॉक्स एक, फिर एक पीछे वाला बॉक्स, पीछे वाला फेस। तो इस तरह से रूफ नहीं लेनी, ठीक है। ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट दो दो दफ़ा लेने, ठीक है। तो इस सवाल में डायमेंशंस क्या थी? 0.2, 1/5, 2, 15, 16, ठीक है। तो 2, 15 और 16, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो लेंथ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 0.15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कितनी है 0.15 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 0.16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है 0.2 और हाइट है 0.16, ठीक है। फिर से डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा इसको। 2 15 ज़ा 30 और 30 के नीचे 1000 है, तो 0.03 इसका आंसर आना चाहिए। 2/10 इंटू 15/100, 15/100। यार कैलकुलेटर यूज़ कर ही लो ना यार, सरफेस एरिया वाला सवाल है। आप लोग मुझे बाउंड करते हो कि सर कैलकुलेटर यूज़ ना करें, टाइम वेस्ट होता है। आप मैनुअली कर लें, वो कर सकते हैं मैनुअली। 0.03 इसका आंसर। 0.03 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.16, 0.048, 2 टाइम्स ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.16, 0.064। अब इन्हें प्लस कर लें। 0.03 प्लस 0.048 प्लस 0.064, 0.0142, 142 और ये सेंटीमीटर में थे, मीटर में थे, सेंटीमीटर में लिए थे मैंने यूनिट्स, मैंने मीटर में लिए थे। तो मीटर लेंगे और ये एरिया है इसलिए स्क्वायर लिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये एरिया ना होता तो इसका स्क्वायर में नहीं लेता, ठीक है। तो बात कितनी सी की थी मैंने आपसे कि जब भी कभी ओपन बॉक्स होगा, वैसे तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा। अगर सरफेस एरिया होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, कभी भी क्यूबॉइड होगा, ठीक है। जब भी कभी क्यूबॉइड का लफ्ज़ यूज़ होगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला एरिया। लेकिन जब भी कभी मेंसुरेशन के अंदर हम आएंगे और वहाँ पर हमें वो ओपन बॉक्स बोलेगा, तो हमें लेंथ ब्रेथ हमें लेनी। ओपन बॉक्स अगर छत नहीं है उसकी, तो लेंथ ब्रेथ एक दफ़ा, बाकी दोनों चीज़ें हमें दो दफ़ा लेनी पड़ेंगी, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।